हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष श्रीवास्तव और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी इन बचे हुए 25 दिनों में या फिर 20 से 25 दिनों में कैसे करें। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे पास कुल मिला के 23 दिन बचे हैं और हमारा पहला एग्जाम इंग्लिश का है। तो हम लोग अगर उन 23 दिनों में आखिरी के 3 दिन तो हम लोग सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम वो 3 दिन इंग्लिश को दे दें और बचे हुए फिर हमारे पास बचेंगे 20 दिन, तो हम लोग अब 20 दिन में बोर्ड एग्जाम्स को किस तरह से पढ़ें या फिर कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, सब कुछ बताऊंगा और लाइक थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा। और दूसरी चीज़ ये कि एक लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, तो जिससे कि वो आपको फर्दर प्रिपरेशन में फॉर मतलब मैथ्स के लिए, स्पेसिफिकली मैथ्स के लिए वो काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे पास 20 दिन बचे हैं। तो हम लोग अब इन 20 दिनों में क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और कितना कितना पढ़ें। तो जैसे कि हमारे पास हम लोगों को पता है कि एक है मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, एसएसटी और कहीं कहीं पे कंप्यूटर्स होगा। तो उस हिसाब से हम लोग बात करेंगे। तो हम लोगों को पता है कि लाइक इंग्लिश का एग्जाम तो हमारा पहला है, तो उसको एक बार को छोड़ देते हैं। वो हम लोग मतलब बीच बीच में कर रहेंगे। तो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है मैथ्स और साइंस की और उसके बाद एसएसटी की। तो अभी हम लोग बात करेंगे सारी चीज़ों की, बट पहले स्पेसिफिकली मैं मैथ्स और साइंस का ही बताऊंगा और उसको आप हर जगह वैलिड कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी में। तो मेरे हिसाब से कि सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि मैं अपनी एक 2 या 3 वीडियो बनाई है मैंने, उसमें उसमें भी बता चुका हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये वाली कि एन सी ई आर टी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक। मतलब उसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ एन सी ई आर टी से भी अगर कोई पढ़ता है तो वो भी 95+ फोड़ देगा या 100 भी फोड़ देगा। तो उस हिसाब से मेरी बात को लेके चलो कि एन सी ई आर टी बहुत होती है, बहुत होती है। कोई भी रेफरेंस लगा लो, कुछ भी लगा लो, एन सी ई आर टी क्लास 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत होती है। सब बोलते हैं बट होती है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी होगी हमारी एन सी ई आर टी की, चाहे वो मैथ्स में हो और चाहे वो साइंस में हो और चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन या एसएसटी में बुक से, एसएसटी में बुक से आता है, अंदर से आता है। तो एसएसटी में एनसीईआरटी बुक में भी काम करेगी। इंग्लिश में भी एनसीईआरटी लगा लो, मतलब किताब से लाइन बाय लाइन पढ़ लो, तो या फिर एनसीईआरटी सब में काम आएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि हम लोगों के पास सीबीएसई के, ठीक है, इस बार जो सैंपल क्वेश्चंस हैं प्लस क्वेश्चन बैंक, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चंस और क्वेश्चंस बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वो अपनी साइट पे डालते हैं, तो वो कर लो। ठीक है, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। क्वेश्चन, हाँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑब्वियसली सीबीएसई के। ये 3 चीजें अगर कर लेते हो इन बचे हुए 20 दिनों में तो बहुत है। तो ये बात हो गई कि हम लोगों को कहाँ से करना है, मतलब क्या करना है, ऑनेस्टली करना क्या है। मैथ, साइंस, एसएसटी के लिए ये 3 चीजें हो गई हैं। और अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए। बट इसमें एक चीज ऐड कर देंगे कि अगर मान लो कि ये किसी ने पहले से लगा ली, एनसीईआरटी पूरी किताब हो गई है उसकी विद एग्जांपल्स, मिसलेनियस एक्सरसाइजेस, सब कुछ खो गया है, तो वो कोई भी जो सैंपल क्वेश्चन पेपर आते हैं अलग अलग पब्लिकेशंस के, तो वो भी कर सकता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दिस एंड दिस, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बात हो गई मैथ्स, साइंस और एसएसटी की। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार जल्दी से कि एनसीईआरटी और सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चंस पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 20 दिनों में सिर्फ इतना कर लो, वो भी सब कुछ एनसीईआरटी का होगा। जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, जो इसमें क्वेश्चन आएंगे, वो भी इसी के ही होंगे। मोस्ट प्रोबेबली 90 to 95% इसी के क्वेश्चन होंगे। तो बहुत आसान होगा, लाइक इतना कर लो। बचे हुए 20 दिनों में मैथ, साइंस, एसएसटी मतलब 95+ आराम से आ जाएंगे। 100 तो किसी के बहुत रेयर आते हैं, बट 95+ आराम से आ जाएंगे। तो ये बात हो गई मैथ, साइंस और एसएसटी की। तो अब हम लोग बात करेंगे, पर देख लो, ओके, अब हम लोग बात करेंगे इंग्लिश और हिंदी। लाइक इंग्लिश और हिंदी में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन बाय लाइन रीडिंग।
दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सैंपल। ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें बहुत हैं, लाइक एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग, और अगर नहीं हो पा रही तो कोई भी यूट्यूब चैनल जो इंग्लिश पढ़ाता हो अच्छा, मतलब जिसकी इंग्लिश आपको समझ में आती हो, तो उससे ये ज़रूर कर लो। लाइन बाय लाइन रीडिंग इंग्लिश में बहुत काम आती है, और बस जो क्वेश्चंस कर हो चुके हैं पहले वो कर लो, सिर्फ इतना कर लो इंग्लिश और एसएसटी। एसएसटी में तो ज़्यादा कुछ नहीं, एसएसटी में सिर्फ एनसीईआरटी की हर एक लाइन मार्क कर लो जो लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है। अगर सब इंपॉर्टेंट लग रहा है तो भी कोई बात नहीं है, बट एनसीईआरटी एसएसटी में जितनी भी है, हिस्ट्री, सिविक्स, इको और ज्योग्राफी, इन चारों में बुक के अंदर से आता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बुक के अंदर से पढ़ना। सिर्फ एनसीईआरटी कोई भी ऑल इन वन या कोई भी रेफरेंस टुगेदर विद कुछ भी मत पढ़ो, लिटरली कुछ भी मत पढ़ो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो लाइन बाय लाइन, वहीं से बन के क्वेश्चन आ जाएंगे, वहीं से सब कुछ हो जाएगा। तो ये बात हो गई सारे सब्जेक्ट्स की कि करना क्या क्या है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आसान आएगा, लिटरली बहुत ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि बहुत आसान पेपर आता है, सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। ये बार बार एनसीईआरटी वर्ड्स वीडियो में बहुत बार यूज़ होगा, लिटरली हो चुका है। और तो लोगों के कुछ पुरानी चीज़ें छूट गई होती हैं, मतलब कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी हैं उसमें, या कोई टॉपिक छूटा हुआ है, तो उसमें ये कर लो कि देखो या तो सुबह उठ के पढ़ लो, और अगर अभी नहीं पढ़ना है तो उन टॉपिक को छोड़ दो, जब वो गैप के दिन आएंगे ना तो उन गैप में ट्राई करना पढ़ने का, करना आप कोई नया टॉपिक मत उठाओ, जितना पढ़ चुके हो उतना ही बहुत है। और अगर तब भी पढ़ना है, मतलब वो टॉपिक नहीं छोड़ना है, वो टॉपिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो तुम सुबह जल्दी उठो और मॉर्निंग में उस टॉपिक को कंप्लीट करो, और रात में उसके बाद अपना जो बचा हुआ है वो काम करो, मतलब जो भी स्केड्यूल है। तो ये सारी बात हो गई कि कैसे करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, अब बात करेंगे कि लाइक एक, अगर हम बता दें कि टाइम टेबल जैसे कुछ लोगों का होता है, तो टाइम टेबल कुछ नहीं होता है, टाइम टेबल मत बनाओ लिटरली। जैसे आज तारीख है 2, तो अब मुझे कल कोई काम करना है, तो हम इस तरह से हम जो करते हैं वो ये करते हैं कि आज 2 तारीख है तो हमने 3 तारीख एक पेपर का टुकड़ा लिया या छोटी सी डायरी ली या कहीं भी 3, 2 और 23 लिखा, और उसके आगे लिख लिया कि कल हमको ये काम करना है, 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 सिर्फ स्टडी से रिलेटेड कि हमको कल ये टॉपिक पढ़ लेना है, फिर इसके इतने क्वेश्चंस करने हैं तो इसके इतने क्वेश्चंस करना है। किस हिसाब से अपना टाइम टेबल डिजाइन करो कि इस टाइम पे ये सुबह उठ के उठेंगे तो इंग्लिश पढ़ लेंगे, रात में सोने से पहले एसएसटी पढ़ लेंगे, शाम को साइंस पढ़ लेंगे। इस हिसाब से 3 से 4 सब्जेक्ट हर दिन में करो, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम, और बस इतना करो। अगर टाइम टेबल बनाना है तो इस हिसाब से टाइम टेबल बनाओ कि अगले दिन के तुम्हारे टास्क क्या होने वाले हैं या टू डू लिस्ट क्या होगी। कि देखो जैसे कुछ लोग होते हैं कि डरते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स आ गए, लाइक मेरे भी 3 साल पहले ही बोर्ड एग्जाम्स थे, तो मैंने 3 साल पहले बोर्ड एग्जाम्स दिए क्लास 10th के, और 2 साल पहले दिए क्लास 12th का। तो अभी मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, जैसे कि पहली बात तो डरना नहीं है। अगर एक बहुत ही फन वे बता रहा हूँ कि जिस हिसाब से अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हो, याद नहीं हो रही है या याद करने वाली कोई चीज़ है, तो क्या करो, बुक उठाओ किसी की भी, साइंस की या फिर एसएसटी की। मैं एसएसटी ऐसे पढ़ता था, लाइक मिरर के सामने जाओ और वो चीज़ पढ़ो और खुद से बस रिपीट करने लगो, 3 से 4 बार रिपीट करो अपने आप को देख देख के, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ये मेरी ट्रिक थी एक तरह से एसएसटी पढ़ने की। तो इस हिसाब से पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ो, कोई डरने वाली बात नहीं, बहुत आसान पेपर आएगा, टू बी ऑनेस्ट लिटरली सब कुछ। तो इस हिसाब से पढ़ सकते हो। कि मैं ये सोच रहा था, अब जैसे कि हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम लास्ट में है, एग्ज़ाम 21 मार्च को शायद से, तो मैथ्स के लिए, स्पेसिफिक मैथ्स के लिए, जैसे जो चैप्टर्स होते हैं ना मैथ्स में, तो उसमें से कुछ चैप्टर जिस अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था अपने टाइम पे, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर उन टॉपिक्स को कवर करूँगा, लाइक पूरे चैप्टर को नहीं, बट कुछ जो टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं, और लाइक अपनी ट्रिक से, जो जिस ट्रिक से मैंने पढ़ा था वो ट्रिक मैं तुम लोगों को बताऊँगा कि उस ट्रिक से पढ़ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी मेरे अकॉर्डिंग कि लाइक छोटे छोटे वीडियो, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का वीडियो बना दूंगा मैथ्स में, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक का या पर्टिकुलर चैप्टर भी उसमें कवर कर दूंगा कि उसमें ये पढ़ सकते हो, ये पढ़ सकते हो। मतलब ऐसे कैसे, मतलब जैसे कोई भी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, तो उस पर एक ट्रिक होती है, लाइक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है, तो उसको मैंने बोला था 23 31 12, x1 x2 x3 लगा दो, उसके बाद 23 31 12 y2 - y3 31 में y3 - y1 ऐसे करके। तो मतलब सारे चैप्टर्स की ट्रिक है मेरे पास, जैसे अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था, तो मैं वो हर अल्टरनेट डेज पे या फिर हर 2 दिन के गैप में डालूंगा, तो उस हिसाब से शायद से मैं कवर कर लूँगा 21 मार्च आते तक, उसके काफ़ी पहले तक कवर कर लूँगा। तो अगर सही लगे ये आइडिया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पहुँच पाए तुम लोगों तक तो ठीक है ये। और बाकी डरो मत, आराम से पढ़ो फ्री होके, बस ट्राई करो कि सुबह जल्दी उठना, और या फिर रात में देर तक पढ़ रहे हो तो रात वाली आदत छोड़ देना, और सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करो, बस इतना ही। बाकी उसमें मिलते हैं
हर अल्टरनेट डेज पे या हर 2 दिन के गैप पे एक वीडियो डालूंगा 10 मिनट की मैथ्स के चैप्टर की। सो थैंक यू एवरी